नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ध्यान दीजिए, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की शिक्षा समिति का प्रकल्प विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। यहाँ प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक पूर्व माध्यमिक तथा कक्षा 9 से 12 तक मध्य प्रदेश बोर्ड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है। विशाल खेल मैदान, नन्हे बच्चों के लिए झूले और कंप्यूटर लैब, सब सुरक्षित वाहन सुविधा, आधुनिक साइंस, कुछ एक ही परिसर में। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश कराइए। पता विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से बड़ी खबर। करवी के तरौहा निवासी 56 वर्षीय सिल्लन निषाद की सर्पदंश से मौत हो गई। ये कीड़ा काटने में उसी बाद में खत्म हो। सिल्लन निषाद करवी से अपनी बहन के यहाँ मऊ थाना क्षेत्र के अहिरी गांव गए थे। नाम क्या था उनका? सिल्लन। इसी दौरान शौच के लिए जाते समय सांप ने उन्हें डस लिया। कितनी उम्र थी? 55 साल है। क्या कर रहे थे? सोते समय काटा हुआ कि कोई काम कर रहे थे? लैट्रिन गए, काट लिए। कितने बजे गए थे? 4 बजे। 4 बजे। सर्पदंश के बाद परिजन आनंद फानन में उन्हें मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुँचे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, एक लड़की है। 4 लड़के, एक लड़की। हाँ। कितनी उम्र होगी किसका जो खत्म हुआ? बता तुम्हें 56। सिल्लन निषाद अपने पीछे 4 बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। मौत की खबर से परिवार में कोहराम है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट से बड़ी खबर। एनआरएलएम के तहत महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रकाश संकुल संघ के कार्यालय का निरीक्षण किया। देखिए, आज ये भारतपुर क्लस्टर का मैंने निरीक्षण किया है। ये मेन देखना था कि इनकी ऑफिस कहाँ है, कैसे गतिविधियां समूह की संचालित हो रही हैं, उस पर फोकस करना था। कुछ यहाँ महिलाएं आई हैं समूह की, जो इनके बारे में बताती हैं कि कैसे लोग अपनी इनकम बढ़ाएं गतिविधियों को चलाकर। भारतपुर में अब तक 450 स्वयं सहायता समूह और 28 ग्राम संगठन गठित हो चुके हैं। जी, हम मतलब समूहों के माध्यम से हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और उनमें आजीविका बढ़ाने के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार करके आगे बढ़ सकें। तो गरीब परिवार हैं, उनको हम समझा करके वो किसी तरह से मतलब ये कि मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इससे जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। आरएफ और सीआईएफ की धनराशि भी जारी की जा चुकी है। हमारा भारत संकुल संघ का अभियान ये है, ऑफिस है। यहाँ पे इस संकुल में कितने गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं? 24 ग्राम पंचायतें इस संकुल में हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो गतिविधियां हैं, तो ये महिला संगठन के माध्यम से संचालित होती हैं। तो ये पूरे विकास खंडों को 4 संकुल में बांटा जाता है, संघों में बांटा जाता है, जिसमें एक संकुल संघ ये है। महिलाएं लकड़ी के खिलौने, झाड़ू, दुग्ध संग्रह, लेमन ग्रास और कैमोमाइल की खेती, अचार, मुरब्बा, भगवान की पोशाक और सिलाई जैसे काम कर रही हैं। अब देखो, मैं तो अभी बिल्कुल नया 3 दिन मुझे हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगभग 7,000 हमारे समूह हैं यहाँ पे, और 80,000 से ज्यादा परिवार हमारे जुड़ चुके हैं।
और उसमें स्वावलंबन भी मुझे लगता है कि ये हमारी आजीविका, ये दीदियां लखपति दीदी कितनी हो गई हैं? 16,000 करीब 16,000 लखपति दीदी बन चुकी हैं। बाकी जो पोटेंशियल लखपति दीदी हैं, ये दीदियां हमारी कुछ कर रही हैं, अभी ये कुछ गतिविधियां और कर ले तो ये लखपति बन जाएंगी। तो उस पे हमारा काम चल रहा है। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि दीदी कोई गतिविधि और करो। जैसे अगर एक भैंस है, एक भैंस दीदी और पाल लो, आमदनी बढ़ जाएगी। एक कोई सांप रख लो तो आमदनी बढ़ जाएगी। एक गतिविधि कोई और करो तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आप लखपति हो जाएंगे। इस तरह हमारा प्रयास चल रहा है। निरीक्षण में सीडीओ ने समूहों को मजबूत करने और धनराशि के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए। तो मेन उद्देश्य यही था कि सबको मोटिवेट करें और समूह से जोड़ करके लोगों की आर्थिक स्थिति और स्वावलंबन उनको बढ़ाएं। लक्ष्य है आय बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाना।